चलिए प्रश्न संख्या 23 तक हम लोग कर लिए थे। प्रश्नावली 6E का अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न करेंगे। त्रिभुज है, ठीक। 24 नंबर प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। कवर पूरा है ना, देख लीजिए, यहाँ तक दिख रहा है। किसी त्रिभुज ABC शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि BD बराबर 3CD है। तो आपको सिद्ध करना है, दिया है। ये इस तरीके से एक त्रिभुज है, ये ठीक, ये ABC है और यहाँ से शीर्ष खींचा गया है। यहाँ जहाँ मिल रहा है इसका नाम D है। ये BC का कितना है, 3 गुना है। ये 3 गुना है, छोटा बनाया, इसका मतलब इसका अगर 3 गुना करेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। ये दिया है और सिद्ध करना, यानी दिया है। दिया है, क्या दिया है भैया, भुजा BC पर बिंदु D है और BD 3 गुना है। भुजा ABC एक त्रिभुज है। ABC एक क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC पर कौन बिंदु है, बिंदु D है, बिंदु D है। और इस प्रकार है कि इस प्रकार लड़के है कि तुम बहुत बोलते हो आकाश, क्या मतलब है बोलने का। BD बराबर क्या है, बोलो। BC बराबर दिया है, BC बराबर 3BD, ठीक। ये समीकरण नंबर मान लो कितना, 1। यहाँ से BD निकाल लीजिए। BD बराबर हो जाएगा क्या, BC/3, सही है, BC/3। सिद्ध करना है, यहाँ नीचे दिखेगा, सिद्ध करना, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, बोलो। 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिख रहा है ना, यहाँ तक देख लो। अब देखिए करेंगे क्या हम, यहाँ BD को हम लोग देखो, B से D को हम क्या लिख सकते हैं, BC कंप्लीट, BC माइनस BC गलत है, बराबर 3BC। अच्छा BD बराबर है, यही तो कह रहे थे, BD बराबर 3CD, यानी BD बराबर 3CD है। यहाँ बना दो, यहाँ गलत गलत सर जी, BC बराबर 3BD। अरे जो भी दिया होगा यार, क्या दिया है, सर यही दिया है, देख लीजिए। सही है, यही दिया है। BD बराबर है 3CD, BD बराबर 3CD है, सही तो है, यही है ऊपर जो लिखा है। BD बराबर क्या दिया है, 3CD, यानी CD की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD रहने दो। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण 1। आप लोग देख के बोल भी नहीं पाते हो क्या दिया है क्या नहीं। अब देखिए सिद्ध करना है। हम देखो BD को क्या लिख सकते हैं, BD को BC में से अगर DC घटा देंगे तो BD मिल जाएगा। दिया है जो यहाँ से देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, BD की जगह BD बराबर है क्या, 3CD ना। BD को हम लिख देंगे BC माइनस BC बराबर 3CD, सही है। कहाँ निकली है, अब देखो BC माइनस DC बराबर 3CD और DC की जगह पे देखिए हम पुट क्या कर सकते हैं, DC या CD, यही CD है ना, इसको CD ही लिख दो, CD। देखो एक बार फिर से, BC था कंप्लीट, उसमें से हमने DC को घटा दिया, क्या मिल जाएगा, यानी BD को ही हमने ये लिखा है पूरा, ठीक। अब देखो CD ले जाएंगे उस तरफ, तो BC बराबर हो जाएगा 4CD, ठीक। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर कितना, 2, ठीक। तेज हो गया, चलो। चलिए देखिए बारिश होने लगा था इसलिए रोकना पड़ा वीडियो को। बाहर वीडियो बना रहे हैं जिस वजह से बारिश की वजह से वीडियो रोकना पड़ा।
देखिए BC बराबर आप देख लिए, BD बराबर दिया है 3CD, BD बराबर दिया है 3CD। तो आपने BD को लिखा क्या, कंप्लीट BC में से अगर CD घटा देंगे तो मिल जाएगा। यहाँ CD उस तरफ जाएगा तो CD ये और 3A 4CD हो जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए AB वर्ग, AC वर्ग और BC वर्ग, यही चाहिए। AB चाहिए, AC चाहिए और BC। AB कहाँ से मिलेगा, इस तरफ से त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में लिखिए कर्ण का होल स्क्वायर यानी AB का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी BD स्क्वायर। ठीक, ये समीकरण नंबर हो गया कितना, 3। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC में ये कर्ण का काम करेगा AC, तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक, ये समीकरण हो जाएगा 4। समीकरण 3 माइनस 4 कर दीजिए, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। समीकरण 3 में 4 को क्या कर दें, घटा दीजिए। यहाँ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर यानी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर AD से AD कैंसिल हो जाएगा माइनस होने पर, ये BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर या DC स्क्वायर। ठीक, आपको देखिए चाहिए क्या, AB चाहिए तो AB को मत कुछ करिए, AC भी चाहिए, AC को भी रखिए, BD और CD को आपको बदल देना है AC के पदों में। यहाँ से देखिए हम CD को बदल सकते हैं, BC बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं, B से C, CD को CD रहने दीजिए, BD को आप किस में बदलिए, CD ना, BC बराबर क्या है, CD है ना, BC लाना है, हाँ रखना है। यहाँ से देखो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ समीकरण 2 से CD बराबर क्या लिखा जा सकता है, CD बराबर BC बटे 4, BC बटे 4। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 6, 5 की बात क्या 6। और देखिए अब CD का मान आपने निकाल लिया, BD को भी कन्वर्ट कर दीजिए। BD बराबर यहाँ है, BD बराबर 3CD है, 3CD है समीकरण 1 में। तो यहाँ BD बराबर CD को हम 3CD की जगह यहाँ रख दीजिए, CD की जगह देखिए रख दीजिए क्या, BC बटे 4, किस समीकरण से, 6 से। ये समीकरण नंबर हो जाएगा क्या 7, कितना 7। ये CD का मान और BD का मान रख दीजिए इसमें, तो रखिए, देखिए दिखेगा यहाँ, नहीं दिखेगा तो यहाँ लिख लो। देखिए AB वर्ग माइनस AC वर्ग बराबर BD वर्ग की जगह, BD की जगह देखिए रखिए यहाँ, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और BC का वर्ग, सही है ना। BD की जगह देखिए BD का वर्ग है, तो BD का वर्ग यानी 3/4 BC का वर्ग हो जाएगा, BD का वर्ग यानी इतना रख देंगे यहाँ। ठीक, फिर क्या है, माइनस, माइनस लगा है CD का वर्ग, और CD की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC/4, BC का वर्ग बटे 16। देखिए अब क्या करेंगे, BC वर्ग यहाँ भी है, BC वर्ग यहाँ भी, 16 यहाँ भी, 16 यहाँ, लस हो जाएगा सेम। तो देखिए यहाँ करेंगे क्या, AB वर्ग माइनस AC वर्ग बराबर 9 में से 1 घटाएंगे 8 BC स्क्वायर बटे 16, 16 का तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 16 AB स्क्वायर, 16 AB स्क्वायर माइनस 16 AC बराबर 8 BC स्क्वायर ना, 8 BC स्क्वायर। ठीक, अब क्या करिए, AC को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए। जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हम लिख रहे हैं नीचे, यहाँ तो यहाँ बचेगा क्या, 2 8 कॉमन कर लीजिए ना, तो यहाँ 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 AB स्क्वायर बराबर, इसको भेज दीजिए उस तरफ, तो यहाँ भी कॉमन कर लीजिए, रहने दीजिए 2 AC स्क्वायर। ठीक, और बराबर 8 BC स्क्वायर, बराबर में 8 BC स्क्वायर, 8 से 8 कैंसिल, आ गया क्या 2AB वर्ग बराबर
ये ले जाएंगे उस तरफ तो 2AC वर्ग और प्लस BC का होल स्क्वायर। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो फिर से बता दें। दिक्कत नहीं ना, कंप्लीट आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, प्रश्न संख्या 23 देखिए। जो लोग कल शाम को नहीं आए थे देख लो, 23 है। अच्छा, 23 नंबर बताना है। ठीक, 23 नंबर में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। एक त्रिभुज क्या है, ABC है। इस तरीके से एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। यहाँ मान लीजिए A है, यहाँ पे क्या है, B है। ये कहा इसका कोण C समकोण है भुजा CA और CB पर। भुजा CA और CB पर दो बिंदु हैं। पहले CA दिया है तो CA पे रखेंगे D बिंदु, और CB दिया है जिस पे रखेंगे E बिंदु। ये दिया है, प्रतिच्छेदित करता है ना। सिद्ध कीजिए कि AE वर्ग, देखिए दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जो कि समकोण है, जो कि C पर समकोण है। C पर क्या है, समकोण। यहाँ देखो ध्यान से, आए थे तो फिर से देख लो, जो कि C पर क्या है, समकोण है। AC पर बिंदु, AC पर बिंदु कौन है, D है। देखो AC पर D है, तथा BC पर बिंदु कौन है, E है, बिंदु E है। ठीक, आपको सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AE वर्ग प्लस BD वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस DE वर्ग। यही सिद्ध करना है। देखिए, जहां सिद्ध करना है उसी को ध्यान से देखना है। प्रूफ क्या लाना है, AE वर्ग, और क्या लाना है, देखो AE कब, यहाँ देखो AE कब आएगा, जब हम A को किससे मिला दें, E से। 90 डिग्री है, ये समकोण बना तो लिखेंगे त्रिभुज ACE में, ACE में। यहाँ तक दिख रहा है, देखो नहीं, ACE में कर्ण का होल स्क्वायर यानी AE का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर CE स्क्वायर। सही है। ये समीकरण नंबर मान लो कितना, 1। आपने रचना किया है, रचना में आप लिख सकते हैं। हाँ, रचना में किसको, शीर्ष A को E से मिलाया, शीर्ष A को बिंदु E से मिलाया, बिंदु किससे, E से मिलाया, तथा नीचे दिख रहा है देखो, मिलाया, तथा अब देखिए फिर हम करेंगे, एक हमने कर लिया। अब देखो BD वर्ग भी चाहिए। क्या चाहिए, AE वर्ग आप निकाल लिए, और क्या चाहिए, तो B को क्या करें हम, D से मिला दीजिए। तो जब B को D से मिलाएंगे तो देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज और बन जाएगा, BDC। तो त्रिभुज BDC में क्या लगाएंगे, BD वर्ग बराबर CD वर्ग ना, या DC वर्ग, CD वर्ग प्लस BC वर्ग। सही है ना, BC वर्ग। देखो BD वर्ग यानी ये कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को देखिए जोड़ा गया है, AE वर्ग और BD वर्ग, AE वर्ग और, तो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे देखिए इस तरफ क्या हो जाएगा, AE वर्ग प्लस BD वर्ग, AE वर्ग प्लस इस तरफ का लेफ्ट साइड, इस तरफ का लेफ्ट साइड। सही है, इस तरफ करो, AC वर्ग प्लस CE वर्ग प्लस CD वर्ग और प्लस BC वर्ग।
BC वर्ग, सही है ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। कितना, अब आप देखो और छोटे त्रिभुज आपको 2 दिख रहे हैं, उनको भी लगा दीजिए। एक बड़ा त्रिभुज लगाइए ABC में, त्रिभुज ABC में, बोलो ABC में कर्ण का होल स्क्वायर यानी AB का होल स्क्वायर बराबर AC वर्ग प्लस, देखो AB का होल स्क्वायर बराबर AC वर्ग प्लस BC वर्ग या CB वर्ग, सही है। इसको समीकरण नंबर मान लीजिए क्या, 4। और एक और त्रिभुज देखिए छोटा वाला, इन दोनों बिंदुओं को और मिला दीजिए। D को किससे मिलाया, यहाँ लिख दीजिए कामा, यहाँ B को D से मिलाया, B को D से मिलाया, B को D से मिलाया, और नहीं दिख रहा है, B को D से मिलाया और D को E से मिलाया, D को किससे मिलाया, E से मिलाया। यहाँ बोल दिए हैं, अगर दिख नहीं रहा है तो आप लोग समझ जाइएगा कि हमने किया क्या है, B को D से मिला दिया है और D को E से मिला। अब देखिए एक छोटा त्रिभुज और बन गया, कौन, DEC या DCE त्रिभुज DCE में। अब फिर कौन समकोण त्रिभुज बना, लगाइए D वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, DC वर्ग प्लस CE वर्ग, सही है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 का मान और यहाँ रख दीजिए AE वर्ग, सही है, प्लस BD वर्ग, सही है ना, बराबर AC और BC को एक जगह लिख दीजिए, AC वर्ग प्लस BC वर्ग प्लस यहाँ C वर्ग प्लस CD वर्ग। हमने किया क्या, इन दोनों को एक साथ लिख दिया और इन दोनों को एक साथ। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 4 का मान यहाँ AC वर्ग प्लस BC वर्ग, AC वर्ग प्लस BC वर्ग की जगह AB वर्ग, यानी समीकरण 4 और 5 का मान, समीकरण 4 व 5 का मान कहाँ रखने पर, 5 का मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए। जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा AE वर्ग प्लस BD वर्ग बराबर AC वर्ग BC वर्ग की जगह AB वर्ग हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ DC वर्ग CE वर्ग, DC वर्ग C वर्ग या CD वर्ग C वर्ग की जगह D वर्ग, DE का होल स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। ये ना से देखो ABC एक त्रिभुज दिया है जहाँ पे C कोण क्या है, समकोण है। बिंदु दिया है AC पर एक बिंदु D है, BC पर एक बिंदु E है। आपने A को E से मिलाया, B को D से मिलाया और D और E को पुनः मिला दिया। ये इतना रचना किया, जो दिया है यहाँ लिख दिए, रचना कर दिए। आपको क्या चाहिए, AE वर्ग और BD वर्ग। AE देखिए कहाँ मिलेगा, AE मिलेगा समकोण त्रिभुज ACE में। तो AE वर्ग बराबर, देखिए एक त्रिभुज ये दिख रहा है छोटा सा, ये A, यहाँ A है, यहाँ E है और यहाँ C तो 90 है, ये है। एक त्रिभुज ये दिख रहा है छोटा सा, एक छोटा त्रिभुज और दिख रहा होगा, देखिए ABBDC, एक त्रिभुज और दिख रहा है यहाँ छोटा सा, कौन, BD और यहाँ C, ये भी समकोण है। तो यहाँ समकोण में लगाएंगे क्या, AE वर्ग, यहाँ देखिए लिखे हैं AE वर्ग बराबर AC वर्ग प्लस CE वर्ग, सही है। अब फिर BDC में, BDC में देखिए BD वर्ग बराबर CD वर्ग प्लस BC वर्ग, यहाँ लिख दिए। अब देखिए एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा, ABC वाला, ये ABC, यहाँ B है यहाँ C, तो AB वर्ग बराबर AC वर्ग प्लस, यहाँ लिख दिए। और एक छोटा त्रिभुज दिख रहा है BDCE, यहाँ D वर्ग बराबर CD वर्ग प्लस C वर्ग, D वर्ग बराबर CD वर्ग प्लस C। ये समीकरण नंबर 1 AE और BD को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो AE प्लस BD, लेफ्ट साइड में, राइट वाला राइट में, AC वर्ग प्लस C वर्ग, और यहाँ से ये BD वाले में CD वर्ग प्लस BC वर्ग, सही है। अब यहाँ देखो AC और BC की जगह पे, हाँ AC वर्ग प्लस BC वर्ग की जगह हम क्या लिख देंगे, AB वर्ग, ठीक। और ऐसे ही
CD वर्ग प्लस CE वर्ग की जगह CD वर्ग प्लस CE वर्ग की जगह हम क्या लिख देंगे? D वर्ग, D वर्ग। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। बस सिंपल तो है ना। सुनिए, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 6 का, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का है कि किसी समबाहु त्रिभुज में, त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? बराबर हों। ABC, इसको मान लो, इसको सभी को मान लो, हम क्या मान लिए? X मान लिए। ठीक, कह क्या रहा है कि समबाहु त्रिभुज में इसकी एक भुजा का वर्ग शर्तानुसार, शर्त के अनुसार, शर्त में क्या कह रहा है? इसके एक भुजा का वर्ग, भुजा किसी को भी वर्ग कर दीजिए, तो यानी AC का वर्ग, भुजा के वर्ग का 3 गुना, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो भुजा के वर्ग, भुजा AC को आप क्या माने? कोई भी भुजा X ही होगा, यानी क्या हो जाएगा? 3, और इसकी जगह पे x का वर्ग इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। आगे कह रहा है तथा एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना, शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना। शीर्ष लंब पहले देखिए एक बार बता दिए, यही शीर्ष लंब है, यही मध्यिका है ना, यही एंगल बाइसेक्टर भी है। समबाहु त्रिभुज में सब कुछ वही होता है। तो यहाँ देखिए शीर्ष लंब खींच दिए, तो इसका मतलब ये h है। क्या है? हाइट का काम भी यही करेगा। अब अगर हाइट का काम करेगा तो मध्यिका हुआ ये पूरा x था ना, तो पूरा x है, तो h बराबर आप निकाल सकते हैं √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर ये होता है ना, भुजा √3 इंटू 3/2 इंटू भुजा, ये h का मान होता है ना। समझ में आए? तो आपको देखो एक बार प्रूफ कर दिए हैं, इस तरीके से है। इसको मान लो 2a, ये भी क्या है? 2a, यहाँ से नीचे भी 2a, यहाँ डाल दीजिए क्या? लंब, ये कितने डिग्री काम करेगा? 90, और ये मध्यिका भी होगा, कंप्लीट 2a है, तो आधा क्या होगा? यहाँ से यहाँ क्या होगा? कंप्लीट पूरा 2a है, तो आधा आधा कितना होगा? a। अब यहाँ हमको चाहिए समकोण त्रिभुज है 90 है, इसको मान लो h निकाल सकते हो, कर्ण का होल स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर h स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर a स्क्वायर ना। यहाँ हो जाएगा कितना? 4a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में a स्क्वायर जाएगा 3a स्क्वायर बराबर कितना? h स्क्वायर ना। दो कहाँ से ला दिए? दो सब जगह मान लिए है ना, ए ही मान लें। हाँ तो करड़ी में 3/2 है, यहाँ कर लो ना, ए ही कर लो, a/2 कंप्लीट को मानो क्या? a, ये भी a, सही है ना। a/2 हो जाएगा। यहाँ करोगे तो a स्क्वायर, अच्छा यहाँ a स्क्वायर हो गया, यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर बटे 4, तो यहाँ इस तरफ पक्षांतर कर दो। जब पक्षांतर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, 4 एक क्या? 4a स्क्वायर और माइनस बटे 4a स्क्वायर बटे 4 ना। नहीं समझ में आ रहा है? देखो डायरेक्ट पूरा कर दिए, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4 बराबर क्या? h स्क्वायर, 4 एक क्या? 4 में से 1 जाएगा, तो 3a स्क्वायर बटे बराबर क्या? h स्क्वायर। देखो हाँ दिख रहा है पूरा यहाँ। अब करेंगे क्या? वर्ग हटा दीजिए, तो h बराबर हो जाएगा √3/2, और भुजा को आपने क्या माना है? a, तो √3/2 इंटू a, यही तो लिखे थे। ठीक, यही कहा है। अब प्रश्न में दूसरा शर्त है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दूसरे शर्त में कह रहा है इसके शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना। शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब है क्या? h बराबर हो जाएगा, यानी फिर √3/2 इंटू भुजा आपने किस क्या माना है? x, इसके वर्ग का कितना गुना? 4 गुना। करिए 3 का वर्ग 3 ही रहेगा, 2 का वर्ग 4, यहाँ x का x वर्ग इंटू 4 से 4, तो क्या आ जाएगा? 3x। देखिए ये शीर्ष लंब और ये वाला मान आपस में क्या है? यही क्या करना था? ठीक, ये कंप्लीट हुआ आपका प्रश्नावली। अब हम लोग कल करेंगे क्या? प्रश्नावली वाला अगला।